नमस्कार दोस्तों। यूनियन बजट 2023 में एससीएसएस यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर किया गया है एक बहुत बड़ा फैसला। एससीएसएस स्कीम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो क्या है वो बदलाव? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही में एससीएसएस यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्कीम है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। यानी कि जिनका एज 60 या उससे ज्यादा है उन लोगों के लिए ये स्कीम बनाया गया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि कोई भी इंडियन सिटीजन जिनका एज 60 या उससे ज्यादा का है वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर कोई आदमी वीआरएस लेता है यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेता है यानी कि वॉलंटरीली रिटायर करता है, उस सिचुएशन में 55 से 60 इयर्स के बीच में अगर उसका एज है तो वो इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और अगर डिफेंस पर्सनल है यानी कि कोई आदमी अगर आर्मी से या फिर आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं तो उनका एज ब्रैकेट रखा गया है 50 इयर्स से लेके 60 इयर्स तक, यानी कि 50 साल से लेके 60 इयर्स की एज ग्रुप में भी अगर वो लोग आएंगे तो वो लोग इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि स्कीम जो है ये इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाया गया है, यानी कि एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन इस स्कीम का लाभ उठा नहीं पाएंगे। साथ ही साथ एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि एससीएसएस यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंडर हम खाता कहाँ खोल पाएंगे। तो देखिए, एससीएसएस के अंडर आप खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर नेशनलाइज्ड बैंक में खोल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि नेशनलाइज्ड बैंक का मतलब सरकार की तरफ से एक प्रीडिटरमाइन लिस्ट है नेशनलाइज्ड बैंक का, उन्हीं बैंक्स में आप एससीएसएस के अंडर खाता खोल पाएंगे। उस बैंक का जो लिस्ट है वो बैंक का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उसके बाद आता है इंटरेस्ट। तो देखिए, इस स्कीम का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया जाएगा। तो देखिए, 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। अब देखिए, इंटरेस्ट जो है, अगर कोई व्यक्ति उस इंटरेस्ट को क्लेम नहीं करता है यानी कि इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं करता है तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट यानी कि एडिशनल इंटरेस्ट इस स्कीम में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इस स्कीम में नहीं मिलता है। अब देखिए, जो इंटरेस्ट इस स्कीम में मिलता है उस इंटरेस्ट को आपका जो सेविंग्स अकाउंट रहेगा, समझ लीजिए कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में एससीएसएस के अंडर वो खाता खोले हैं तो उस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स अकाउंट आपका रहेगा, उस सेविंग्स अकाउंट में हर 3 महीने बाद इस एससीएसएस का जो इंटरेस्ट रहेगा वो इंटरेस्ट ऑटो क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल भी होता है। कैसे टैक्सेबल होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इंटरेस्ट अमाउंट का जो वैल्यू है वो अगर 50,000 के अबव है तो उस 50,000 के ऊपर उस सिचुएशन में उस टोटल वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेबल ऑफ सोर्स। अब देखिए, इस टीडीएस को आप रोक सकते हैं, उसके लिए आपको 15G या 15H फिलअप करना पड़ेगा। 15G है जिनका एज 60 से नीचे रहेगा उनके लिए 15G, और जिनका एज 60 या फिर उससे ज्यादा रहेगा उनके लिए 15H फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अब देखिए, इस स्कीम में जो करंट इंटरेस्ट रेट है, यानी कि अभी का जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक जो इंटरेस्ट रेट रहेगा यानी प्रिवेल करेगा, वो इंटरेस्ट रेट है आपका 8% पर annum। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट आप इस स्कीम में डिपॉजिट कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि बजट 2023 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इस स्कीम में। तो जो बदलाव है वो बदलाव है मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट का। तो देखिए, पहले स्कीम में जो मैक्सिमम अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते थे वो है आपका 15 लाख रुपए। अभी उस डिपॉजिट अमाउंट को बढ़ा के कर दिया गया है 30 लाख रुपए, यानी कि अभी आप इस स्कीम में मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, पहले जो अमाउंट था 15 लाख रुपए, अभी उसको बढ़ा के 30 लाख रुपए कर दिया गया है। और जो मिनिमम अमाउंट आप इस स्कीम में डिपॉजिट कर पाएंगे वो है आपका 1,000 रुपए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस स्कीम में आप इंडिविजुअली यानी कि सिर्फ अपने नाम पे या फिर ज्वाइंटली खाता खोल पाएंगे। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ज्वाइंटली अगर आप खाता खोलना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ
स्पाउस के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल पाएंगे, यानी कि हस्बैंड वाइफ के साथ या और वाइफ हस्बैंड के साथ ही ज्वाइंट अकाउंट स्कीम में खोल पाएंगे, और किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट आप खोल नहीं पाएंगे। अब देखिए, ज्वाइंट अकाउंट की मदद से आप स्कीम में 60 लाख यानी कि 60 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर पाएंगे। कैसे, इस चीज को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, एसीएसएस में 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए आपको आपके स्पाउस के साथ दो ज्वाइंट अकाउंट खोलने पड़ेंगे। एक ज्वाइंट अकाउंट में आप फर्स्ट होल्डर रहेंगे, आपका स्पाउस सेकंड होल्डर, और दूसरे ज्वाइंट अकाउंट में आपके स्पाउस फर्स्ट होल्डर रहेंगे और आप सेकंड होल्डर। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप एक ज्वाइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो आप मैक्सिमम एक ज्वाइंट अकाउंट में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। उस सिचुएशन में अगर आप फर्स्ट होल्डर हैं और अगर आपका स्पाउस सेकंड होल्डर है, तो आपका स्पाउस का एज अगर 60 से नीचे का भी है तो चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको दो ज्वाइंट अकाउंट खोलना पड़ेंगे, और एक ज्वाइंट अकाउंट में क्योंकि अगर आपका स्पाउस फर्स्ट होल्डर रहेंगे तो इस सिचुएशन में आपका स्पाउस का एज 60 इयर्स होना मैंडेटरी है। ठीक है, इस चीज का ख्याल आप जरूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल या फिर प्रीमेच्योर क्लोजर की। तो देखिए दोस्तों, आप अकाउंट खोलने के बाद किसी भी वक्त प्रीमेच्योर आपके जो अकाउंट है उस अकाउंट को प्रीमेच्योर विड्रॉल या फिर प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल पूरा होने से पहले ही आपके अकाउंट को प्रीमेच्योरली क्लोज कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाएगा, और अगर कोई भी इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है तो उसको वापस ले लिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा, रिकवर कर लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अकाउंट खोलने के 1 साल खत्म होने के बाद, लेकिन 2 साल खत्म होने से पहले, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि अकाउंट खोलने के 1 साल खत्म होने के बाद, लेकिन 2 साल खत्म होने से पहले अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1.5% यानी कि 1.5% डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अकाउंट खोलने के 2 साल खत्म होने के बाद, अकाउंट खोलने के 2 साल खत्म होने के बाद, लेकिन 5 साल पूरा होने के पहले ही अगर आप आपका अकाउंट प्रीमेच्योरली क्लोज करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा उस प्रिंसिपल अमाउंट से 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्कीम के मैच्योरिटी के बारे में। तो देखिए, स्कीम का जो टेन्योर है वो टेन्योर है 5 साल का। तो स्कीम का जो टेन्योर है वो टोटल टेन्योर है 5 साल का। ठीक है। अब देखिए, इन 5 साल के अंदर अगर जो मेन अकाउंट या प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उनका डेथ हो जाता है तो उस सिचुएशन में स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो इंटरेस्ट रेट बदल जाएगा, और इंटरेस्ट रेट रह जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट रहता है, वही इंटरेस्ट रेट उस सिचुएशन में मिलता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर उस अकाउंट में स्पाउस जॉइंट अकाउंट होल्डर है या फिर सोल नॉमिनी है, स्पाउस अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है या फिर सोल नॉमिनी है तो और अगर स्पाउस सीनियर सिटीजन है तो वो अगर चाहे तो मैच्योरिटी तक, यानी कि 5 साल तक, प्राइमरी अकाउंट होल्डर का डेथ होने हो जाने के बाद मैच्योरिटी तक, यानी कि 5 साल तक स्पाउस अगर चाहे तो उस एससीएसएस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, शर्त यह है कि स्पाउस के नाम पर और कोई एससीएसएस अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि स्कीम का जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए है, लेकिन अगर आप चाहें तो 5 साल के बाद इस टेन्योर को एक्सटेंड कर पाएंगे, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो 3 साल के लिए रहेगा, यानी कि आप टोटल 8 साल के लिए एससीएसएस स्कीम को रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन आपके मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर ही आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर आप उसको फेल करते हैं तो आपका एक्सटेंशन ग्रांट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात देखिए, एक्सटेंशन पीरियड में इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। तो देखिए, आपका एससीएसएस अकाउंट जब मैच्योर हो रहा है तो मैच्योरिटी डेट में जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वही इंटरेस्ट रेट आपको एक्सटेंडेड पीरियड में भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप चाहें तो आप अपने एससीएसएस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस के ब्रांच से दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं, एक बैंक के ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जब भी आप ट्रांसफर करेंगे तब आपको एक ट्रांसफर फी देना पड़ेगा। वो फी कितने का है?
तो फी रहेगा, अगर आपका जो टोटल कॉर्पस है वो 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का है, तो आपका ट्रांसफर फी रहेगा ₹5 पर लाख फॉर द फर्स्ट ट्रांसफर। यानी कि पहली बार जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको पर लाख ₹5 देना पड़ेगा। और सक्सेसिव उसके बाद भी अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको जो फीस लग जाएगा आपका वो है ₹10 पर लाख। यानी कि हर पर लाख आपको ₹10 ट्रांसफर फी देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका एससीएसएस अकाउंट 30 लाख का है तो पहले ट्रांसफर में आपको 30 × 5 यानी कि ₹150 देना पड़ेगा। और उसके बाद सक्सेसिव ट्रांसफर के लिए आपको पर लाख ₹10 यानी कि 30 × 10 ₹300 आपको ट्रांसफर फी देना पड़ेगा। तो ये था एससीएसएस यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। आज हमने स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में जाना, टेन्योर के बारे में जाना, फैसिलिटीज के बारे में जाना, साथ ही साथ बजट 2023 में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।